मैं इसी मिट्टी का लाल, हर दिन गांव को याद करता हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ पहली बार आज झुंझुनू जिले स्थित अपने गांव किठाना पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज किसान परिवार का कोई व्यक्ति इस पद तक पहुंचा है, इसे देखकर संविधान निर्माता को बहुत बड़ा सुख मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं इसी मिट्टी का लाल हूं और हर दिन गांव को याद करता हूं। आज सुबह करीब 8:30 बजे जैसे ही सेना के हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट गांव वालों को सुनाई दी, गांव वाले उनका स्वागत करने हेलीपैड पर पहुंच गए। स्वागत के बाद वे सबसे पहले अपने आराध्य बालाजी के मंदिर पहुंचे। मंदिर तक के रास्ते में हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया। मंदिर में पूजा अर्चना करने और भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद वे अपने घर गए। यहाँ उन्होंने अपने दोस्तों और परिवारजनों से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने गांव के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के स्कूल की नई बिल्डिंग का भी शिलान्यास किया, जहां उन्होंने तकरीबन 66 वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी। सभी बच्चे देश के उपराष्ट्रपति को अपने बीच पाकर काफ़ी खुश दिखे। वहीं स्कूल बिल्डिंग के शिलान्यास के मौके पर धनखड़ ने कहा कि उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के बाद हमारी गाड़ियों के कांच नीचे नहीं होते हैं, लेकिन यह हमारी मजबूरी है। सुरक्षा के चलते हमें ऐसी गाड़ियों में चलना होता है, लेकिन यह मत समझना कि हम आपसे दूर हैं। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में हर व्यक्ति और परिवार को सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि किठाना के हर व्यक्ति को मैंने एक ही नज़र से देखा है, फिर चाहे वह कैसी ही राजनीति करता हो। धनखड़ ने कहा कि इस गांव को आदर्श गांव बनाना मेरी परिकल्पना है। उन्होंने कहा कि गांव के बच्चे व बच्चियों को पहले थोड़ा संकोच होता है, लेकिन वो मेहनत कर दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी पृष्ठभूमि देखकर लगता है कि हालात अब बेहतर होते जा रहे हैं। धनखड़ ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि लड़के लड़की में फ़र्क मत करो और उन्हें जो करना है करने दो। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि धनखड़ का आना इनके लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है। बचपन में जो लोग उनके साथ खेले वे उन्हें उपराष्ट्रपति बनने के बाद देखने के लिए उत्सुक हैं। सभी लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के करीबियों ने बताया कि धनखड़ दिल दिमाग से बेहद मजबूत हैं। उनके 2 बच्चे थे, बेटा दीपक और बेटी कामना। दीपक अजमेर के मेयो स्कूल में पढ़ता था। 14 साल की उम्र में फरवरी 1994 में दीपक को ब्रेन हेमरेज हो गया। आनन फानन में दिल्ली लेकर गए, लेकिन बचा नहीं पाए। बेटे की मौत ने धनखड़ को तोड़ दिया था। इसके बावजूद वो उस दर्द से बाहर निकले और पूरे परिवार को संभाला। गांव के बीचों बीच धनखड़ की पुश्तैनी हवेली है। यहीं उनके दोनों भाई कुलदीप, रणदीप और बहन इंदिरा का जन्म हुआ था। साल 1989 में जब धनखड़ ने झुंझुनू से पहला चुनाव लड़ा, तब इसी हवेली में रहकर वो पूरी चुनावी रणनीति बनाते थे। जगदीप धनखड़ के ताऊ हरिबख्श चौधरी कई साल तक सरपंच रहे थे। उनकी कई गांवों में बढ़िया पैठ थी। धनखड़ के पिता गोकुल राम चौधरी भी रेलवे में बड़े ठेकेदार थे। धनखड़ का बचपन यहीं गुजरा। माता पिता केसर देवी और गोकुल राम चौधरी ने ज़्यादातर समय इसी हवेली में बिताया था। अब कई सालों से यहाँ कोई नहीं रहता है। हालांकि हवेली अब खंडहर हो चुकी है। बाहर चारों तरफ घास फूस और झाड़ का जाल था। ग्रामीणों ने बताया कि धनखड़ गांव में अंग्रेजी बोलने वाले पहले शख्स थे। अब उनकी ख्वाहिश है गांव का हर लड़का धड़ल्ले से अंग्रेजी बोले। इसी सोच के साथ कुछ साल पहले उन्होंने यहाँ एक कमरे में स्पोकन इंग्लिश क्लासेस और दूसरे कमरे में कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू करवाया। यहाँ एक लाइब्रेरी भी बनवाई, जहाँ हर तरह की किताबों का कलेक्शन है। यहाँ महिलाओं के लिए एक सिलाई ट्रेनिंग सेंटर भी है। अपने माटी के लाल को उपराष्ट्रपति पद पर देखकर आज किठाना गांव ही नहीं अपितु पूरा झुंझुनू जिला गौरवान्वित महसूस कर रहा है। झुंझुनू टेंट डीलर्स किराया व्यवसाय समिति का 5वां जिला स्तरीय सम्मेलन चिड़ावा में हुआ आयोजित। झुंझुनू टेंट डीलर्स किराया व्यवसाय समिति का 5वां जिला स्तरीय सम्मेलन चिड़ावा स्टेशन रोड स्थित श्री कृष्णा ग्रेटर में आयोजित हुआ। इसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई, साथ ही आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी भी दी गई। इस दौरान सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल, प्रदेशाध्यक्ष राम बिहारी, उपाध्यक्ष पर्वत सिंह भाटी, झुंझुनू अध्यक्ष राजेंद्र फौजी, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश जोशी, सुरेंद्र चौधरी, राजेंद्र पवार, मोहम्मद इकबाल, सीकर के अध्यक्ष बाबू भाई, कोषाध्यक्ष परमेश्वर लाल जांगीड़, विकास पारिक, इस्लाम मुरारी, संजय बावरिया, चिड़ावा अध्यक्ष प्रमोद अडावतिया, जयसिंह पायल सहित कई गणमान्य जन मौजूद रहे। ये आयोजन हमारे झुंझुनू जिला टेंट डीलर समिति का आयोजन है। उस आयोजन में आज हम भी पधारे हैं
और आयोजन तो हम हमेशा संगठन को मजबूत करने के लिए करते हैं। और आज सभी को हम बीकानेर महाधिवेशन, राजस्थान का 13वां महाधिवेशन 17-18 सितंबर को बीकानेर होने जा रहा है, उसका निमंत्रण भी आज हम झुंझुनू जिलों को दे रहे हैं कि आप पूरी टीम को साथ लेके बीकानेर पधारें। बीकानेर में हमारे 200 लगभग स्टॉलें लगेगी विभिन्न उत्पादों की। एक ही छत के नीचे गांव के छोटे छोटे व्यापारी भी उसमें सामान खरीद पाएंगे, ताकि कई जगह तो वो अकेले जाते हैं तो उनकी जेब कटती है, रेट ज़्यादा लग जाती है। लेकिन वहाँ एक ही जगह पे 200 स्टॉल लगेगी। मान लो जैसे लुधियाना से कुर्सी वाले आएंगे, 15 व्यापारी कुर्सी के आएंगे, तो आपस में कंपटीशन करेंगे और वो कंपटीशन में सामान बेचते हैं, तो सस्ता सामान और अच्छा सामान और गुणवत्ता का सामान सबको मिलता है। संगठन की चर्चा करते हैं, जो भी कोई समस्या आती है उसका समाधान हम संगठन के माध्यम से करते हैं। कोई भी यदि अनहोनी किसी हमारे व्यापारी के साथ हो जाती है तो उसको आर्थिक मदद भी हमारा संगठन करता है। आज हमारा राजस्थान टेंट डीलर किराया व्यवसाय समिति, जो कि पूरे राजस्थान के 33 जिले हैं, उसमें से झुंझुनू जिला, ये झुंझुनू जिला संगठन के माध्यम से सारी तहसीलों को एक एक तहसील में जाके एक एक सदस्य को जोड़ के हमारे जिला अध्यक्ष राजेंद्र जी फौजी व इनकी पूरी टीम ने पूरा संगठित किया हुआ है। और राजस्थान टेंट यूनियन पूरी संगठित है। हमारा उद्देश्य प्रत्येक हमारे सदस्य को यहाँ पे किसी भी प्रकार की सामाजिक, धार्मिक या व्यक्तिगत कोई भी समस्या हो, हम इस संगठन के माध्यम से उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। किसी भी प्रकार का, अभी हमारे राजगढ़ के अंदर एक टेंट व्यवसायी व उनके माता पिता चारों व्यक्ति एक साथ एक दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई, तो हमारे पूरे राजस्थान से उनको करीबन 13-14 लाख रुपए का सहयोग प्रदान किया गया। इसी प्रकार किसी भी व्यापारी को कोई आगजनी होती है, किसी प्रकार की दुर्घटनाएं होती है, तो 10 मिनट के अंदर हम पूरे सामूहिक रूप से वहाँ के तहसील अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष कस्बे में वहाँ पहुँच जाते हैं और उस साथी के समाधान करते हैं। साथ में सरकार के ऊपर भी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे अभी कोरोना महामारी आई, उस समय पे भी हमारा टेंट यूनियन कई जिलों में हमने कोविड के रूप में कोविड के रूम बनाए, वहाँ पे बड़े बड़े कैंप लगाए और वहाँ पे पूरी सुविधाएं दी। और वहाँ पे जो रास्ते पे हमारे डॉक्टर्स और हमारे पुलिस 24 घंटे जो हमारी सेवाएं कर रहे थे, उनको हमने निःशुल्क टेंट दिया। कभी कहीं पे देश में भूकंप या किसी प्रकार का बाढ़ से प्रभावित होते हैं तो वहाँ भी हम सामान बेचते हैं और जितना बनता है हम सहयोग करते हैं राजस्थान सरकार से। और आगे भी राजस्थान सरकार व भारत सरकार की जो योजनाएं होती हैं, जैसे MSME का रजिस्ट्रेशन कराना, वो हम हमारे सभी सदस्यों को अवगत कराते हैं और जो सुविधा मिल पाती है उनको उपलब्ध करवाते हैं। आज हमारा ये झुंझुनू जिले का 5वां टेंट किराया व्यापार महासंघ का अधिवेशन है और इसके अंदर हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदल हैं, प्रदेश अध्यक्ष राज बिहारी जी हैं और विशिष्ट अतिथि प्रवर सिंह जी भाटी साहब हैं। हमारा आज ये सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीकानेर जाने की तैयारी में ये रखा गया कि ज़्यादा लोग पहुँचें। और आज हमारे टेंट, जो झुंझुनू टेंट जिले की यूनियन है, ये झुंझुनू में सबसे बड़ी यूनियन है। आज 822 टेंट व्यवसायी हमारी यूनियन से जुड़े हुए हैं और हमारे किसी साथी का अगर आकस्मिक मौत हो जाती है किसी एक्सीडेंट वगैरह से, तो हमारी यूनियन उसको 1,51,000 रुपये की आर्थिक मदद करती है। उसी प्रकार से आज हमारा सिंघाना का जो राजेंद्र था, वो हमारा एक टेंट व्यवसाय था, हमसे जुड़ा हुआ था, हमारी यूनियन का सदस्य था। तो आज हम उसकी, आज से कुछ टाइम पहले मृत्यु हो गई थी, तो आज हम उसकी बच्ची को 1,51,000 रुपये चेक देंगे। और बाकी जैसे पिछली बार कोरोना काल चला तो झुंझुनू टेंट यूनियन एक ऐसी व्यापार मंडल यूनियन थी जिन्होंने 1,000 आदमी को 1 महीने तक खाना खिलाया। और जितने भी पुलिस वाले हैं और हॉस्पिटल में जो भी जितने भी टेंट लगे उनकी हमने फ्री व्यवस्था की थी सरकार। ये हमारा नरहट दरगाह में भामाशाह के सहयोग से जायरीनों के लिए बनाए गए नए भवन का हुआ उद्घाटन। नरहट दरगाह सेवा फाउंडेशन का एक और सराहनीय कदम सामने आया है। हजरत हाजिब शक्करबार बाबा नरहट दरगाह सेवा फाउंडेशन के निदेशक साहिद पठान ने जानकारी देते हुए बताया कि भामाशाह के सहयोग से जायरीनों के लिए बनाए गए नए भवन का आज वरिष्ठ खादिम हाजी अजीज पठान ने फीता काटकर उद्घाटन किया। आपको बता दें, 15 अगस्त को फाउंडेशन निदेशक को उत्कृष्ट कार्य करने पर जिला स्तर पर सम्मानित किया गया था। निदेशक साहिद पठान ने जानकारी देते हुए बताया कि फाउंडेशन के सेवा कार्यों में दूर दराज के भामाशाह भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भामाशाहों के सहयोग से नरहट दरगाह में जल्द ही कई विकास कार्य होंगे। इस दौरान स्वर्गीय भोलाराम पत्नी मामकोर के पुत्र राजकुमार कसवा
मुन्ना जयपुरी, मैनेजर सिराज, कल्लूपीर, पीयूष चतुर्वेदी, राकेश सिक्कर, मनीष कुमार सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। सरकारी स्कूल में मिड डे मील की स्थिति को लेकर जांच पड़ताल की गई है। इसमें स्कूल में क्या रोज़ मिड डे मील मिलता है, खाने में क्या क्या मिलता है, इसकी गुणवत्ता क्या है, मिड डे मील के खाने की सामग्री का रख रखाव किस तरीके से किया जाता है, साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था है, एक बच्चे को कितना मिड डे मील मिलता है, हर दिन कितना बजट है और क्या वो बजट पर्याप्त है, क्या खाना समय पर तैयार होता है और उसके जांच के लिए क्या कोई अधिकारी आता है। इन सभी सवालों को लेकर बदनगढ़ की सरकारी स्कूल में हम गए और देखिए वहाँ पर क्या हकीकत सामने आई है। क्या स्कूल में हर रोज़ मिड डे मील मिलता है? हाँ, रोज़ मिड डे मील पकाया जाता है। खाने में क्या क्या मिलता है और उसकी गुणवत्ता कैसी होती है? खाने में साप्ताहिक मेन्यू निर्धारित है दिवसवार, जिसमें 2 दिन रोटी सब्जी, 2 दिन दाल रोटी, 1 दिन दाल चावल और 1 दिन खिचड़ी। इस तरह अलग अलग दिवस को अलग अलग मेन्यू निर्धारित है। मिड डे मील के खाने की सामग्री के रख रखाव की क्या व्यवस्था है? रख रखाव भंडारण की अच्छी व्यवस्था है। टंकी है जिसमें गेहूं, चावल इत्यादि रखे जाते हैं और बंद डिब्बों में मसाला रखा जाता है। आसपास सफाई व्यवस्था कैसी है? हाँ, आसपास अच्छी सफाई की व्यवस्था की गई है। एक बच्चे के मिड डे मील का हर दिन कितने का बजट होता है और क्या ये पर्याप्त है? प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान है। कक्षा 1 से 5 के लिए 4.97 रुपये प्रतिदिन निर्धारित है, जबकि कक्षा 6 से 8 के लिए 7.45 रुपये निर्धारित है। क्या खाना समय पर तैयार हो जाता है बच्चों के हाँ, लिए? खाना समय पर तैयार हो जाता है और इंटरवल के दौरान उनकी अच्छे से बैठक व्यवस्था करके उनको खाना परोसा जाता है। मिड डे मील की जांच के लिए अधिकारियों का दौरा होता है क्या? अधिकारी प्राय विद्यालय में आते हैं। सम्मेलन के दौरान वो पोषाहार को भी देखते हैं और पोषाहार से संबंधित विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं, जिसमें खास तौर पर पोषाहार की ही जांच की जाती है। आपका नाम और पदनाम? मेरा नाम मधु शर्मा है, मैं पीओ बदनगढ़ हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पलक है। ये जो पोषाहार मिलता है आपको, इसमें क्या क्या मिलता है खाने के लिए? हमको सोमवार को दाल रोटी सब्जी और मंगलवार को दाल चावल और मंगलवार को हमको फ्रूट भी मिलते हैं। बुधवार को दाल रोटी, गुरुवार को खिचड़ी, शुक्रवार को दाल रोटी और शनिवार को रोटी सब्जी। अच्छा, खाना खाते टाइम वहाँ पे साफ सफाई कैसी रहती है? अच्छी रहती है। खाने को लेकर कोई शिकायत है? नहीं। चिड़ावा के वार्ड नंबर 35 निवासी एक युवक ने 4 अन्य युवकों के खिलाफ मारपीट व गाली गलौज करने का मामला करवाया दर्ज। चिड़ावा पुलिस थाने में मारपीट करने व गाली गलौज करने का एक मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने आज जानकारी देते हुए बताया कि कस्बे के वार्ड नंबर 35 गौशाला रोड निवासी सोनू नामक युवक ने मामला दर्ज करवाया है कि वार्ड 38 के गोविंद तथा 3 अन्य युवकों ने प्रार्थी के साथ मारपीट की व गाली गलौज की। प्रार्थी ने चारों युवकों के खिलाफ SC/ST एक्ट में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गोविंद तथा 3 अन्य युवकों के खिलाफ मारपीट करने व जाति सूचक गाली गलौज करने का मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने इस संबंध में प्रार्थी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.